हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक एक एक चीज जरूर देखना, मिस मत कर देना। दूसरी बात ये कि अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, चैनल नया है, मैं फिर बता देता हूं, बहुत सारी चीजें आप मिस करने वाले हैं। मिस नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लो। तीसरा, ये जो नीचे नंबर हमारा आता है, इस पर व्हाट्सएप करा करें। जो भी आपको दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछना है या हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है तो। अब ढंग से समझिए ये बात कहां से आई। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, सो कॉल्ड फेक काउंसलर्स, क्या समझा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को। स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं कहां से सामने आई है, किसने बताई है कि अगर आपको जो कॉलेज मिलना है, जो आप चाहते हैं कि ये हमारी लिस्ट है और उसमें से ये तो हमको मिल ही जाएगा हमारे नंबर के अकॉर्डिंग, उसको सबसे ऊपर रख दो। क्या बता रहे हो आप सब लोगों को? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ढंग से समझ लीजिए, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होना चाहिए एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, आप सबसे नंबर 1 वही कॉलेज रखिए जो नंबर 1 है। चाहे गवर्नमेंट ने उसे नंबर 1 बताया है, यानी कोई एजेंसी ने, यानी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं कि भाई रैंक 1 देती है, सेकंड देती है, जैसे NIRF, या फिर आपकी नजर में वो नंबर 1 है, लाइक एम्स दिल्ली नंबर 1 है तो उसको ऊपर ही रखिए। ये मत सोचिए कि हमें ये नहीं मिलेगा, हम नीचे रख देते हैं या रखते ही नहीं है। नहीं मिलेगा, मिलना नहीं मिलना, ये सब काम सॉफ्टवेयर को करने दीजिए। तो मैं अब आपको वो बताऊंगा जो इन एक्चुअल होता है। आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, उसमें जो रैंक आपका होता है, हर स्टूडेंट का एक रैंक है, 2 बच्चों का सेम रैंक नहीं है। आपके रैंक पे जो सॉफ्टवेयर है वो आएगा, जो MCC का सॉफ्टवेयर है, आएगा और आकर के आपकी पहली प्रेफरेंस को देखेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको मिल सकती है तो दे देगा, अलॉट कर देगा आपको, अदरवाइज सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगा। सेकंड नहीं मिलेगी, थर्ड पे, थर्ड नहीं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। अगर सपोज करिए आपने टोटल 30 कॉलेजेस भरे थे, मेरी बात को समझिएगा, आपने अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लेट्स से 30 कॉलेजेस आपने फिल किए हैं टोटल, ओके। सो होगा क्या, देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि लिमिट नहीं है, कितने भी प्रेफरेंस लिस्ट में आप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। अब आपने 30 कॉलेजेस फिल किए तो होगा क्या कि जो सॉफ्टवेयर है फर्स्ट पे आएगा, नहीं मिल रहा होगा आपको, सेकंड पे आएगा, सेकंड पे नहीं मिल रहा होगा, थर्ड पे जाएगा। इससे पहले वो दूसरे रैंक वाले को चेक नहीं करेगा, आपके रैंक पे है, नेक्स्ट रैंक पे नहीं जाएगा जब तक आपकी पूरी प्रेफरेंस ना देख ले। सपोज करिए आपको कॉलेज नंबर 16 मिल जाता है, अगर आपको कॉलेज नंबर 16 मिल जाता है, वो 16 आपको डन कर देगा, उसके बाद नीचे की कोई भी चॉइस नहीं देखेगा। 1 से आया, 2, 3, 4 आपको कोई भी नहीं मिल रहा था, 16 नंबर कॉलेज आपको मिल सकता है, उसमें सीट अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो कोई भी नीचे नहीं देखेगा, आपको डन कर देगा। समझिएगा बात को। नेक्स्ट, अगर आपने ये सोच लिया कि भाई ये 16 नंबर तो मुझे इजीली मिल जाएगा, मैं इसको नंबर 1 पे रख देता हूं। अगर आप क्या चाह रहे हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, आप इसको फर्स्ट पे रख देते हो, आपने सबसे ऊपर रखा वो कॉलेज जो आपकी नजर में 16th नंबर का है, लेकिन सीट आपकी जो बच रही है वो 14th नंबर वाले कॉलेज में भी है, उसको आपने रखा है इस जगह पे, 14 नंबर वाले को। सपोज करिए आपको सीट मिल सकती थी, आपने सोचा कि नहीं मिलेगी, आपने सोचा ये कॉलेज में मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, उन्होंने बोला आपको जो कॉलेज आपको मिल सकता है उसको सबसे ऊपर रख दो, आपने रख दिया उसको 16th नंबर को सबसे ऊपर। अब ये कॉलेज आपको मिल सकता था लेकिन नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर आएगा, सबसे पहले देखेगा आपको ये मिल रहा है, दे देगा आपको, ये देगा ही नहीं। अब एक अच्छा कॉलेज आपकी नजर में भी अच्छा, आपने नीचे लगाया, इस वजह से आपको नहीं मिलेगा। ये होती है सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुन लेते हैं दूसरे लोगों की। समझिएगा बात को, बिल्कुल जेन्युइन सी बात कर रहा हूं आपके सामने, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपके सामने, समझ में आप सबको आ रही होगी। ये तरीके से अगर अपन चलेंगे, जो बेस्ट है उसको ऊपर रखो। मैं तो कहता हूं एम्स दिल्ली सबसे ऊपर रखो, MAMC उसके बाद रखो, उसके बाद अदर कोई और आपको जैसे VMMC भरना है उसके बाद रखो, आपको चाहिए और कोई एम्स उसके बाद रखो। आपको जो कॉलेज मिलना होगा, सपोज 70 नंबर पे मिलना होगा, स्टिल आप इसी तरह से कॉलेज की प्रेफरेंस बनाओ। आप सॉफ्टवेयर का काम क्यों कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को करने दीजिए, सॉफ्टवेयर खुद आगे बढ़ेगा
उसको 70th नंबर ही देना है तो वो वही देगा, लेकिन उससे पहले का कोई कॉलेज अगर मिलने की चांस हुई जो बेटर कॉलेज है, आपको नहीं मिलेगा अगर आपने इस तरह से प्रेफरेंस बनाई है। अगर इस तरह से चल रहे हो तो मिलेगा, अगर किसी की चांस बनती है तो। अब दूसरी बात बता रहा हूं, उसको समझना। सपोज करिए किसी स्टूडेंट को कॉलेज नंबर 16 मिल गया, ठीक है, कॉलेज नंबर 16 मिल गया, जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग चल रहा है वो, ठीक है। 16 नंबर का कॉलेज मिल गया। अब उसने किया अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब फर्स्ट राउंड में उसने 16 नंबर जो कॉलेज मिला उसे ले लिया, जाकर के फीस जमा करवा दी, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए सारे। अब उसने क्या किया, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया। तो अपग्रेडेशन के ऑप्शन में क्या होता है, सेकेंड राउंड में आपको इसके ऊपर के कोई भी कॉलेज अगर मिलने होंगे, 16 से ऊपर 15 कॉलेज में से कोई भी, तो मिलेंगे। नहीं मिलना होगा तो सेम कॉलेज मिल जाएगा। नई चॉइस आप भरते नहीं है या भर नहीं सकते क्योंकि आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन ले रहे हैं। तो सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आएगा, या तो उसमें लिखा होगा सेम कॉलेज, जो भी कॉलेज है उसका ही नाम वापस लिखा होगा, क्योंकि उसके ऊपर के किसी कॉलेज में सीट खाली नहीं थी। और अगर खाली हुई तो अपग्रेडेशन में हो सकता है आपको इसके ऊपर का कोई कॉलेज, लेट्स से 4th नंबर के कॉलेज में सीट खाली है और आपको मिल सकता है, तो मिल जाएगा। बच्चों बहुत अच्छा कॉलेज, उससे बेटर जो आपका होगा आपको अपग्रेडेशन में मिलेगा। लेकिन इस तरह से आप चल रहे हैं, आपने 16 नंबर कॉलेज को ऊपर रखा था, वही आपको मिल गया। अब आप अपग्रेडेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन अप्लाई ही नहीं होगा आप पे, क्योंकि ऑलरेडी ये सबसे ऊपर रखा है आपने। इसके ऊपर जब कुछ है ही नहीं तो अपग्रेड क्या करेगा सिस्टम आपका। अपग्रेड के लिए कुछ होना तो चाहिए ऊपर, आपको यही कॉलेज वापस मिल जाएगा। बैटर की चांसेस आपने खत्म कर दी। तो हमेशा समझिए प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग जब अपन करते हैं तरीके से, बस ये पता होना चाहिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये आपको जरूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं पता होता है, उसी के लिए बच्चे हमारी पेड काउंसलिंग लेते हैं, हम उनको बताते हैं कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, फिर कौन सा कॉलेज है, फिर कौन सा कॉलेज है, और उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लिखना होता है। ये नहीं होता है कि हमारे मार्क्स तो 605 है, हमारे अकॉर्डिंग आप लिस्ट को बनाइए। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है 605 पे जो कॉलेज मिल सकता है उसको सबसे ऊपर रख देंगे हम। अगर ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उससे बेटर कोई कॉलेज मिलने की चांस हुई तो नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप समझिए। मुझे नहीं पता कहां से बच्चों तक ये गलत तरीका पहुंचा है प्रेफरेंस लिस्ट का, लेकिन आज मैंने जो समझाया है आपको वो एकदम सही तरीका है। दोनों तरह से समझा दिया मैंने आपको। अगर फर्स्ट राउंड में कोई जो भी कॉलेज मिलता है वो भी आपको एक बेटर कॉलेज मिल पाएगा इस वजह से, और अपग्रेडेशन में भी एक बेटर कॉलेज पे आप जा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। तो हमेशा बेस्ट कॉलेज सबसे ऊपर रखिए, उससे कम को सेकंड, उससे कम को थर्ड, इसी तरह से लिस्ट बनाइए। हां, आप ये जरूर ध्यान दे सकते हैं कॉलेज के टाइम पे, हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज है, आप नॉर्थ इंडियन है, कॉलेज अच्छा है लेकिन साउथ में है, सपोज करिए उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, चेन्नई में है, कहीं पर है। आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कॉलेजेस में रहना है, नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में रहना है, आपको साउथ में नहीं जाना है, तो आप उस कॉलेज को नीचे रख सकते हैं इस वजह से। ठीक है, इस वजह से आप उसको नीचे रख सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मुझे तो इन स्टेट में ही जाना है, तो उन स्टेट्स को आप ऊपर रख लीजिए, बाकी के स्टेट्स को आप नीचे रख दीजिए। वो एक समझ में आती है बात। ठीक है, अब आगे की बात बताता हूं। जैसे किसी स्टूडेंट को एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस बनानी है, तो वो कैसे बनाएगा? पहले वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एमबीबीएस के रख लेगा, सारे के सारे। उसके बाद में वो क्या करेगा? गवर्नमेंट के बीडीएस कॉलेजेस रख लेगा। लेट्स से उसी स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं, सपोज 550 मार्क्स हैं, उसको पता है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस भी शायद नहीं मिलेगा मुझे, गवर्नमेंट बीडीएस भी मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे डीम्ड में भी करवानी है। अगर किसी को करवानी है तो वो क्या करेगा? पहले गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस रख देगा सारे, जो भी उसको चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जब आपकी चांसेस कम होती हैं तो आपको सारे कॉलेजेस लगाने चाहिए, जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के सारे लगा देने चाहिए। अगर चांसेस हाई हैं या आपका स्कोर अच्छा है तो केवल उतने कॉलेजेस लगाइए जो आपको चाहिए, बाकी को मत लगाइए। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस, फिर गवर्नमेंट बीडीएस, उसके बाद में लगाएगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी उसके बाद में लगाएगा। ठीक है, तो अगर उसको चांसेस होगी कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की तो पहले वो मिलेगी, उसके नीचे होंगे गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस, अगर उनमें चांसेस बनी तो वो मिलेगा, और नहीं तो फिर उसको डीम्ड में से कोई अगर मिल सकती है तो मिलेगी। और हमेशा प्रेफरेंस ऐसी रखिए, डीम्ड में भी जो आपको बेस्ट लगती है, प्राइस वगैरह देख लीजिए, कॉस्ट देख लीजिए, यानी फीस क्या है उसकी, वो सब पहले से देखिए। अगर आपको चाहिए कि ये मुझे पहले रखना है, उसको पहले रखिए, बाद वाले को बाद रखना। ठीक है, कई बच्चे बॉन्ड सिस्टम भी देखते हैं
कि भाई कहां पर क्या बॉन्ड है, वो आपकी सोच हो सकती है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर आपको नहीं पसंद कि मुझे किसी जगह पे 5 साल तक रहना है एमबीबीएस के बाद, मुझे 1 साल वाली जगह पे रखना है, तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप कोई बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलना चाहें चल सकते हैं, लेकिन हमेशा जो आपकी नजर में ऊपर कॉलेज है उसको ऊपर ही रखिए। केवल इसलिए नहीं कि वो आपको मिल सकता है, इसलिए क्योंकि वो एक बेटर कॉलेज है। अगर नहीं भी मिल पाएगा कोई बात नहीं, हम तो उसे ऊपर ही रखेंगे। इन सब बातों का ध्यान दीजिए। हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी पूछनी है, कोई डाउट है आपका, नीचे नंबर लिखा हुआ आता है, इस पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं, पहले व्हाट्सएप करिए। अगर कॉलिंग की जरूरत हुई तो आप लिख सकते हैं उस पे कि हमें आपसे बात करनी है, वी विल कॉल यू। ओके, दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वरना आगे इस तरह के कई वीडियोस मिस कर देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और कोई भी डाउट आती है तो जरूर पूछिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर डिजायर्ड कॉलेज। थैंक यू।